A very good morning to all of you. So, dear students, today we will start up with our very next new chapter, that is force and pressure. This is a very easy chapter in your science. Okay, we will start up with force. You might have seen that in our daily life, we observe that some kind of muscular efforts or muscular force in the form of a push or pull, which is needed to bring about a stationary object into a motion, or sometimes to stop a moving object. For example, we push a stationary desk to move it across the floor. So, what is that? Can you say that this is a force? Take the example of a ball. We often say that a force has been applied on a ball when it's kicked, pushed, thrown, or even flicked. What is actually a force? What can it do to our bodies on which it is applied? तो एक्चुअली फोर्स है क्या? हम कहते हैं कि ये पुश है, पुल है। यानी कि अगर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि आप कुछ उठा रहे हैं, यू आर लिफ्टिंग समथिंग, यू आर फ्लिकिंग, even you're opening a packet of chips, you're shutting the door, you're kicking, you're pushing, you're pulling, whatever you do, these are the often words which are used to describe certain tasks. So each of these actions usually result in some kind of change in the motion of an object. That is actually force. So you can say a force is a push or pull, धक्का देना. दैट मीन्स अ फोर्स कैन नॉट बी सीन. फोर्स जो है इसको आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट किसी पर्टिकुलर दूसरे ऑब्जेक्ट पे पड़ता है वो आप इजीली देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. अब जैसे कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे दो वर्ड्स यूज़ किए हैं, पुश और पुल. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, है तो ये दोनों ही वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं साइमल्टेनियसली फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए. बोथ वर्ड्स आर करेक्ट, पुश एज वेल एज पुल. लेकिन पुश और पुल इनका एक्चुअली मीनिंग क्या है? दे सीम टू बी कि सिमिलर वर्ड्स, लेकिन ये सिमिलर वर्ड्स नहीं है. पुश जो है ये एक ऐसा फोर्स है जो हम बोलते हैं इन ऑर्डर टू मूव एन ऑब्जेक्ट बट अवे फ्रॉम द बॉडी, किसी पर्टिकुलर बॉडी से उसको दूर ले जाना. और पुल क्या है? पुल इज व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द बॉडी, मीन्स उस पर्टिकुलर बॉडी के नज़दीक खींचना. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग अ गिटार, saying a wood, scrubbing the floor, rowing a boat. These are all the examples of force. दैट मीन्स अब आप फोर्स किस चीज़ को कहेंगे? सबसे पहले तो फोर्स जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है. फिजिकल मीन्स इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट. दैट मीन्स जिसको आप नाप तोल सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, स्पीड है, टाइम है, लेंथ है, इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. तो हमारा जो फोर्स है इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी which causes or tends a change in the motion in a body at rest. That means फोर्स का जो इफेक्ट है कहाँ कहाँ पड़ सकता है. फोर्स क्या चेंज कर सकता है? ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज कर सकता है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज कर सकता है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज कर सकता है, इवन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड ड्यू टू द फोर्स. लेट मी गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स. देख लीजिए, यहाँ आप व्हाट यू सी, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मैंने एक पिक्चर आपको दिखाई है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो गोल कीपर है ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू सेव अ गोल. या दूसरी पिक्चर आप देख लीजिए, दीज आर द टू पर्सनस डूइंग साइमल्टेनियसली डिफरेंट काइंड ऑफ अ वर्क. एक तो आप देख सकते हैं कि जो हॉकी प्लेयर है ही इज़ फ्लिकिंग अ बॉल, एंड अपने राइट साइड में आप देख लीजिए ये फील्डर जो है ये बॉल को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है. दैट मीन्स हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल? हाउ डू अ फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन? ये जो आप हॉकी प्लेयर को देख रहे हैं, हॉकी प्लेयर करता क्या है? वो अपनी डायरेक्शन जो उसके पास हॉकी स्टिक है उसकी चेंज करता है, उसको फ्लिक करता है स्टिक को. दैट मीन्स इन तीनों सिचुएशंस में, चाहे जहाँ पे गोलकीपर अपने गोल को सेव करता है, हॉकी प्लेयर फ्लिक करता है बॉल को, या जो फील्डर है वो बॉल को स्टॉप करता है, इन सारी सिचुएशंस में आप देख सकते हैं ये जो बॉल है, या तो इसको हम इधर, या तो आप इसको आगे तेज़ बढ़ा रहे हैं, या तो आप इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है उसको चेंज कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस बॉल को ले रहे हो. देखो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाऊंगी कैसे.
जैसे अभी मैंने बोला कि जो आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई फुटबॉलर जो है या हॉकी प्लेयर जो है, जब वो अपनी बॉल को फ्लिक करता है, या जो फुटबॉलर है जिस तरह से वो बॉल को पुश करता है या पुल करता है, वहाँ पे क्या वो करता है, जो प्लेयर है वो अप्लाई करता है फोर्स ऑन द बॉल। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज एट रेस्ट, तो दैट मीन्स बॉल की जो स्पीड थी दैट वाज ZERO, बॉल की स्पीड वहाँ पर ज़ीरो थी। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल। सपोज इसी गोलकीपर की बात ले लीजिए आप, गोलकीपर क्या करता है, ही जनरली जंप्स अप टू सेव द गोल, मीन्स जंप मारता है और गोल को सेव करने की कोशिश करता है। दैट मीन्स उसकी जो ये एक्शंस है, by his action, the goalkeeper tries to apply a force on the moving ball. The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored. If the goalkeeper succeeds in stopping the ball, उसकी स्पीड कम हो जाती है टू ज़ीरो। दैट मीन्स इन ऑब्जर्वेशन से आपको क्या पता चलता है, फोर्स को इधर हम अप्लाई करते हैं ऑन एन ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन, उसका मोशन जो है या स्पीड आप कह सकते हैं वो चेंज होती है। मगर अगर जो इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, देन तब जो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर जो फोर्स है उसको अप्लाई हम करते हैं इन द डायरेक्शन, बट किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन में, तब जो देन इट विल रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द मोशन। दैट मीन्स वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ जो स्पीड होती है वो कम हो जाएगी। अब देख लीजिए, साइंस में आप कह सकते हो दैट मीन्स पुश और पुल ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। दस आप ये भी कह सकते हो ना कि जो मोशन है विच इज इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट दैट वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ द फोर्स। यस, हम कह सकते हैं। अब जो फोर्सेस है दैट आर ड्यू टू द इंटरैक्शन, लुक एट दिस, फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरैक्शन। हैव अ लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट डू यू सी। आप यहाँ पर दो चीज़ें देख रहे हैं। एक तो आप देख रहे हो कि गाड़ी को देख रहे हैं आप, रेड व्हीकल को, उसके बाद आप देख रहे हो अ पर्सन जो उसके पीछे है। सपोज अ पर्सन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, ओके, विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस, will it? Suppose the man now begins to push the car, that is वो अप्लाई करेगा कुछ थोड़ा सा फोर्स इस पे अप्लाई करेगा। द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। कार जो है वो मूव करेगी, मगर कहाँ की ओर, जहाँ से उसको फोर्स दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव। Look at the another example, देख लीजिए, द कार इज बीइंग पुश्ड बाय द मैन, दैट मीन्स ये बंदा गाड़ी को पुश कर रहा है। गाड़ी को पुश करना मीन्स फोर्स, द फोर्स कर रहा है इसको, इधर पुश और पुल, ताकि गाड़ी आगे चले। अब देख लीजिए यहाँ पर, हु इज पुशिंग होम, कौन किसको पुश कर रहा है। या दूसरी एग्जाम्पल देख लीजिए, कौन किसको पुल कर रहा है। कैन यू डिस्क्राइब, कैन यू टेल मी हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन बोथ दीज पिक्चर्स। बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश और पुल ईच अदर while the pairs of the girl are trying to pull each other। यहाँ आप देख रहे हैं ये एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो ये एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। मैं फिर से आपको मेमोराइज कराऊंगी, पुश जो है वो एक ऐसा फोर्स है जिसमें पुश इज़ अ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम आवर बॉडीज। लेकिन पुल जो है ये एक ऐसा फोर्स है जहाँ पर जो हम अप्लाई करते हैं टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, मीन्स टुवर्ड्स हमारी बॉडी, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को करेगी टुवर्ड्स आवर बॉडीज। दैट मीन्स जो पुश है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट से दूर हो जाता है, और यहाँ पर हम टुवर्ड्स आर बॉडीज लेते हैं। ये देख लीजिए, मैं दोनों स्क्रीन्स पे आपको दिखा रही हूँ दोनों एग्जाम्पल्स टाइम बाय टाइम। नाउ लुक एट द अनदर एग्जाम्पल, कैन यू सी हेयर नाउ द काउ एंड द मैन दे अपीयर टू पुल ईच अदर। दैट मीन्स इन एग्जाम्पल से आपको क्या पता चलता है, आप ये ग्रास्प करते हो कि कम अज़ कम एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट विद ईच अदर in order कि force जो है that will come into play. That means an interaction of one object with another object that results in the force between the two objects. That means क्या बोल सकते हैं अब आप, force क्या है, simply besides कि मैंने बोला कि एक physical quantity है, force जो है आप कह सकते हैं it is a push or pull on an object. Force cannot be seen, but the effect of force on an object that can be seen, that can be felt.